जनमन टीवी। कालू कौवा और बबलू चिड़ा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा साथ ही रहते थे। एक दिन बबलू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, कालू भैया, मैं सोच रहा था क्यों ना हम एक आम का पेड़ लगाएं। जब उसके ऊपर मीठे और रसीले आम लगेंगे, हम दोनों मिलकर खाया करेंगे अपने अपने पेड़ से। सही कह रहे हो तुम बबलू, मुझे भी आम खाना बहुत पसंद है। हम दोनों मिलकर एक एक पेड़ लगाते हैं। मगर आम का पेड़ लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या तुम कर लोगे इतनी मेहनत? क्यों नहीं बबलू, जब तुम इतनी मेहनत कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो आखिर एक कौवा हूँ। और फिर कालू कौवा और बबलू चिड़ा एक एक पौधा लगा देते हैं आम का, और फिर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने अपने पौधे को पानी देते हैं और सोचते हैं कि ये कब बड़ा होगा और इस पर आम लगेंगे। अगली सुबह जब कालू कौवा उठता है तो तब वो सोचता है, इतने दिन पौधे को पानी दिया है, आज नहीं दूंगा मैं। आज तो मैं बस आराम ही करूंगा। अरे ये क्या, कालू तो आज भी अपने पौधे को पानी नहीं देने आया। दिल तो चाह रहा है उसके पौधे को पानी दे दूं, मगर वो बहुत लड़ाकू है। अगर उसके पौधे को कुछ हो गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा वो। अरे ये क्या, अब इस पौधे की वजह से रोज रोज जंगल आकर इसको पानी देना पड़ता है। पता नहीं आम कब लगेंगे। और क्या कालू निकम्मे, हमेशा तुझे खुद ही उठाना पड़ता है। तेरा पौधा तो सूख गया होगा, इतने दिनों से तूने उससे पानी जो नहीं दिया। अरे रे, ये क्या हो गया, मेरा तो पौधा सूख गया। अब सुंदरी मुझे नहीं छोड़ेगी। कौवा क्योंकि बहुत ही आलसी था, उसने पौधे को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका पौधा सूख गया था। और दूसरी तरफ रानो चिड़िया और बबलू का पौधा तो बड़ा होकर एक आम का पेड़ बन गया था। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। बबलू जी, ये आपकी मेहनत का फल है कि हमारे दरख्त पर इतने रसीले आम लगे हैं। अब हम इनको बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाएंगे। कुछ ही दूर दरख्त पर बैठी सुंदरी उनकी ये सब बातें सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ जाती है और कालू से जाकर कहती है, निकम्मे कालू, तुम हमेशा सोते ही रहना। रानो चिड़िया और बबलू का दरख्त इतना बड़ा हो गया है, वहाँ तो इतने रसीले आम लगे हैं, वो लोग तो अब अमीर हो जाएंगे। कालू, मेरे पास एक प्लान है। हम जंगल के सब परिंदों को अपने साथ मिला लेते हैं और बबलू से उसका पेड़ छीन लेते हैं। दोस्तों, अगर तुम लोग रोज रसीले आम खाना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। फिर मैं रोज मुफ्त में तुम लोगों को रसीले आम दूंगा। तुम लोगों को बस मिट्ठू राजा के सामने कहना है कि ये आम का पेड़ मेरा है। मगर कौवे, मिट्ठू राजा हमारी बात क्यों मानेंगे और तुम्हें आम का पेड़ क्यों देंगे? चील दीदी, मिट्ठू राजा उसी की बात मानेंगे जिसके साथ ज्यादा वोट होंगे। अगर तुम लोग सब मिलकर मेरा साथ दोगे तो मिट्ठू राजा आम का पेड़ मुझे दे देंगे। और जब मिट्ठू राजा फैसला करने के लिए आते हैं तो सब परिंदे कालू का साथ देते हैं कि आम का पेड़ तो कालू का ही है। तो मिट्ठू राजा आम का पेड़ कालू को दे देते हैं। सुंदरी जी, ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। ये पेड़ बबलू जी ने बड़ी मेहनत से उगाया है। भागो यहाँ से छोटी चिड़िया, अब इस पेड़ पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। ये पेड़ बस अब हमारा है, चलो जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया और बबलू चिड़ा उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। सब परिंदों के लालच की वजह से आम का पेड़ कालू कौवे और सुंदरी को मिल जाता है। अरे कालू कौवे, अब इंतजार नहीं हो रहा, चलो अब जल्दी से हमें रसीले आम खिला दो। बहुत इंतजार करना पड़ा है इनके लिए और बहुत सारी मेहनत भी। सब परिंदे अभी बातें ही कर रहे थे
कि आम का पेड़ थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाता है और उन परिंदों के ऊपर गिर जाता है। आम का पेड़ बहुत बड़ा होने के साथ साथ थोड़ा कमज़ोर भी हो चुका था। पेड़ उनके ऊपर गिरते ही सारे परिंदे मर जाते हैं। तभी वहाँ पर बबलू चिड़ा और रानो चिड़िया आ जाते हैं। उन्हें ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, मगर दरख्त इतना बड़ा होने की वजह से वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। बबलू जी, मुझे लगता है ये सब इनके लालच की वजह से हुआ है। जो दूसरों को दुख देते हैं वो कभी खुद भी खुश नहीं रह पाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।